वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो आज हम ई टैप्स का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। ई टैप्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसको मेनली यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम ई टैप को स्टार्ट करेंगे इस तरह का हमें इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में न्यू मॉडल से हम नया मॉडल स्टार्ट करेंगे। ओपन एग्जिस्टिंग मॉडल से जो हमने पहले का मॉडल बनाया है उसको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट मॉडल में रिसेंटली जो हमने बनाया है वो दिख रहे हैं। तो न्यू मॉडल पे हम क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट रहता है Ctrl+N। न्यू मॉडल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे मॉडल इनिशियलाइजेशन की ऑप्शन आ जाएगी। मॉडल इनिशियलाइजेशन में हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगी। फर्स्ट 2 ऑप्शंस को अभी हम इग्नोर करेंगे, हम थर्ड ऑप्शन में चले जाते हैं। इसमें हमें अपना डिज़ाइन कोड सेलेक्ट करना होता है, जिस डिज़ाइन कोड के हिसाब से हम डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि हम इंडियन कोड को यूज़ करने वाले हैं तो इंडियन कोड के हिसाब से हमने सेटिंग्स कर ली हैं। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ये सेटिंग्स आपको रखनी है। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप जब स्टार्ट करो तो हो सकता है ये सेटिंग्स डिफरेंट हो, तो इसको आपने सेट कर लेना है इस तरह से। तो डिस्प्ले यूनिट्स में मीट्रिक एसआई, स्टील सेक्शन डाटाबेस में इंडियन, स्टील डिज़ाइन कोड में IS 800, कंक्रीट डिज़ाइन कोड में IS 456। उसके आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करके जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो होगा मॉडल क्रिएशन का। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर पर काम करना है तो फर्स्ट स्टेप हमेशा रहता है कि आपको मॉडल को क्रिएट करना होता है। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए आप 2 मेथड यूज़ करते हैं मेनली। फर्स्ट मेथड में हम कैड में सेंटर लाइन प्लान बनाएंगे। सेंटर लाइन प्लान को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, देन हम उस पर काम करेंगे। सेकंड मेथड होता है वो रहता है आपका ग्रिड मेथड। तो उसमें हम ग्रिड की फॉर्मेशन करते हैं। ग्रिड फॉर्मेशन के बाद हम मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो ग्रिड फॉर्मेशन कैसे काम करता है उसके लिए हम कैड ड्राइंग को देखते हैं। ये हमारा आर्किटेक्चर प्लान है। इस आर्किटेक्चर प्लान में हमने सेंटर लाइन प्लान फॉर्म किया है और वहाँ पे ग्रिड्स को प्लेस कर दिया है। अब ग्रिड को प्लेस इस तरह से किया है ताकि हर एक कॉलम उसमें कवर हो जाए। तो एज पर कॉलम्स हमने ग्रिड लाइंस को प्लेस किया है। तो ये ग्रिड लाइंस हमने एक्स एक्सिस में भी प्लेस किया है जिसका नाम है ABCD, और वाई एक्सिस में प्लेस किया है 1 2 3 4 के नाम से। तो जहाँ आपकी ये ग्रिड इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक कॉलम आपका दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रिड का मेनली पर्पस क्या होता है कि हम कॉलम की पोजीशन को अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं, और इवन ऑन साइट भी जब हम काम करते हैं तो हम ग्रिड को मार्क करके कॉलम को बड़े आराम से प्लेस कर पाते हैं। तो ये ग्रिड फॉर्मेशन हमें अपने ई टैप्स के सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करनी है एज पर दिस प्लान। तो हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग की ऑप्शन मिलेगी। जब आपका जो ग्रिड की लाइंस है वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगे तब आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप कस्टम ग्रिड स्पेसिंग को यूज़ करेंगे। कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में जो ग्रिड लाइंस के बीच की स्पेसिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो हम हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी जो ग्रिड लाइन की स्पेसिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इसलिए हम कस्टम ग्रिड स्पेसिंग को यूज़ करेंगे। कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में हमें जाना है और हमें चल जाना है एडिट ग्रिड डाटा। जैसे एडिट ग्रिड डाटा में आएंगे यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का नाम लिखा होगा जो है G1। यहाँ पे एक प्रीव्यू विंडो बनेगी जो ग्रिड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास यहाँ पे X ग्रिड डाटा है, यहाँ पे Y ग्रिड डाटा है। अब जो ग्रिड लाइंस के बीच की स्पेसिंग है वो रिप्रेजेंट हो रही है एज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? जब हम सारी पोजीशंस को डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन तो उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे A की पोजीशन अभी, क्योंकि A की ग्रिड लाइन आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिन पे है, तो इसकी जो पोजीशन है वो मतलब इसका डिस्टेंस है वो 0 है। नेक्स्ट का B का विद रिस्पेक्ट टू A, C का विद रिस्पेक्ट टू A, तो इस तरह से डिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट होते हैं एज ऑर्डिनेट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिंग यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रिड लाइंस के बीच की स्पेसिंग होती है वो बिटवीन 2 ग्रिड लाइंस होती है। जैसे मैं इस ऑप्शन को चेंज करता हूँ। अब A की जो स्पेसिंग है वो 8 है। इसका क्या मतलब है कि A के राइट हैंड साइड पे जो स्पेसिंग है वो आपकी 8 मीटर है। इस तरह से आप लास्ट में देखेंगे जो ग्रिड लाइन D है उसके राइट हैंड साइड में स्पेसिंग जो है 0 हो जाएगी। तो अब हम इसमें ग्रिड लाइंस की जो स्पेसिंग है एज पर अपने प्लान देखेंगे। हमारे इस प्लान में जो सबकी जो ग्रिड स्पेसिंग है वो 5 मीटर है। तो हम चलते हैं, तो ई टैप पे चलते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिंग डालेंगे 5 5 5। सिमिलरली वाई में भी हम 5 5 5 डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमने जो ग्रिड लाइंस अपने प्लेस कर लिए हैं उसके बाद ओके क्लिक करना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमें स्टोरी का डाटा फीड करना है। हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ स्टोरीज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हम वापस कैड के प्लान में आते हैं। ये हमारी एलिवेशन की ड्राइंग है। ये जो हमारी बिल्डिंग दिख रही है इसका एलिवेशन ये G+1 है। जो ये नीचे वाली स्टोरी है ये आपकी बॉटम स्टोरी है जो ज़मीन के अंदर जाएगी आपकी। तो बेसिकली जो हमें नज़र आएगा वो G+1 नज़र आएगा। तो इस जो हमें अब ये स्टोरी जो दिख रही है इसमें आपके 3 स्टोरीज़ का डाटा दिख रहा है। 3 स्टोरीज हमें दिख रही हैं। एक जो जाएगी वो बॉटम स्टोरी हो जाएगी जो ज़मीन के अंदर जाएगी,
और 2 स्टोरेज उसके ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई टैब पे जब हम जाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ स्टोरेज में हम बॉटम स्टोरी को इंक्लूड करेंगे, इसलिए हमारी नंबर ऑफ स्टोरेज कितनी आएंगी 3, जो यहाँ पे आपको 3 मेंशन कर देना है। अब टिपिकल स्टोरी हाइट और बॉटम स्टोरी हाइट। टिपिकल स्टोरी हाइट वो हाइट होती है जो आपकी ग्राउंड लेवल से ऊपर वाली स्टोरेज है उनकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो बॉटम स्टोरी हाइट में भी हम 3 लिखेंगे और टिपिकल स्टोरी हाइट में भी हम 3 लिखेंगे। इसमें एक और ऑप्शन आपको मिलती है कस्टम स्टोरी डाटा। अगर आपकी हर एक स्टोरी की हाइट अगर डिफरेंट है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। फिलहाल हमारी सेम है तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे हमारी विंडोज़ आ जाएंगी। तो फर्स्ट विंडो में हमारा प्लान व्यू है, सेकंड विंडो में हमारा 3D व्यू है। अभी पहले हम प्लान व्यू को देख लेते हैं। प्लान व्यू में अभी हम स्टोरी नंबर 3 पे हैं। स्टोरी नंबर 3 पे तो Z की हाइट है वो है 9 मीटर। अगर हम इन स्टोरीज के बीच स्विच करना चाहते हैं तो हम इन एरोज को यूज़ करेंगे स्टोरी के बीच स्विच करने के लिए। डाउन एरो से आप एक स्टोरी नीचे चल जाएंगे, स्टोरी नंबर 2 पे आ गए, इस तरह से स्टोरी नंबर 1 पे आ गए। तो इस तरह से हम स्टोरीज के बीच स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका 3D व्यू है। 3D व्यू मतलब जो हमारे ग्रिड लाइन्स है उसका 3D व्यू दिखा रहा है। एक्चुअली में हमने क्या किया, ग्रिड लाइन्स को बॉटम पे प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद हमें जितनी स्टोरीज है उन स्टोरीज में ये आपका ग्रिड लाइन जो है रिपीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड फॉर्मेशन एज पर हमारी कैड ड्राइंग हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें हम जो कॉलम और बीम जो प्लेस करने वाले हैं उनका हम मटेरियल डिफाइन करेंगे। तो मटेरियल के लिए हम जाएंगे डिफाइन में जाने के हम मटेरियल्स के ऑप्शन में चल जाना है। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में आपको 3-4 मटेरियल्स बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं। इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि आप नया मटेरियल बनाने लगे हो एज पर इंडियन कोड। तो आपने ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है। यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। यहाँ पे मटेरियल टाइप में आपका आ जाएगा कंक्रीट, यहाँ पे स्टैंडर्ड इंडियन और ग्रेड हमारे पास ये सारे ग्रेड्स अवेलेबल हैं। फॉर द टाइमिंग हम अभी कोई ग्रेड ले लेते हैं। M25 मैंने ले लिया, तो M25 मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक करोगे इसका प्रॉपर्टी डाटा का एक प्रॉपर पेज आ जाएगा। इसमें जो वैल्यूज़ है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑलरेडी फीड है, तो हमें फ़िलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली कंक्रीट का मटेरियल डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हमें रीबार का मटेरियल डिफाइन करना है। तो ऐड न्यू मटेरियल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ मटेरियल टाइप पे अब हम कर लेंगे रीबार। तो यहाँ पे हम ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे HYST 415। तो आप 500 भी ले सकते हो, 550 भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील। तो इस पर हमने क्लिक किया, उस पर ओके क्लिक किया। इसी तरह से इसका प्रॉपर्टी डाटा भी आपके पास सामने डिस्प्ले हो जाएगा, उसको भी आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोनों हमने रीबार और अब हमने कंक्रीट का मटेरियल डिफाइन कर लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमें बीम और कॉलम के जो सेक्शंस हैं वो डिफाइन करना है। तो हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन में हम जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में फ्रेम सेक्शन में जाएंगे। फ्रेम सेक्शन बहुत सारे सेक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल रहेंगे। हमें क्योंकि नया सेक्शन डिफाइन करना है तो हम जाएंगे ऐड न्यू प्रॉपर्टी में। ऐड न्यू प्रॉपर्टीज़ में कंक्रीट के वाले सेक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। फिलहाल हम जो यूज़ करने वाले हैं वो रहेगा रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी नेम देना है। प्रॉपर्टी नेम आपको हमेशा रेलिवेंट देना है ताकि आप नाम से आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा कॉलम है, कॉलम या बीम का साइज़ क्या है। तो हम कॉलम डिफाइन करने लगे हैं। मैं C से कॉलम रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ मैं साइज़ जो लिखने लगा उसका साइज़ 300 × 300 mm by 300 mm का मैंने कॉलम का साइज़ ले लिया। मटेरियल में हम डिफाइन करेंगे M25। यहाँ पे हम डेप्थ डिफाइन करेंगे 300 एंड अगेन 300। उसके बाद मॉडिफाई शो रीबार में आपको जाना है। यहाँ पे आपको डिज़ाइन टाइप में बताना है कि आप कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं कि बीम डिज़ाइन कर रहे हैं। फिलहाल हम कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है। रीबार मटेरियल्स में हमें HYST 415, सिमिलरली कन्फाइनमेंट बार में भी मैंने HYST 415 ले लिया है। उसके ओके पे क्लिक करना है आपको, अगेन ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने कॉलम डिफाइन कर लिया। सिमिलरली हमें बीम भी डिफाइन करना है। ऐड न्यू प्रॉपर्टी, अगेन रेक्टेंगुलर सेक्शन। यहाँ पे भी हमें रेलिवेंट नाम दे देंगे। बी मान लो हमने रखना है 450 × 300। पहले मैं डेप्थ मेंशन कर रहा हूँ, बाद में मैं विड्थ मेंशन कर रहा हूँ। तो डेप्थ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 450, फिर आ जाएगा 300। सिमिलरली यहाँ पे मटेरियल को में हमने M25 सेलेक्ट करना है। मॉडिफाई शो रीबार में जाके यहाँ पे डिज़ाइन टाइप में हमें बीम सेलेक्ट करना है और कन्फाइनमेंट और लॉन्गिट्यूडनल बार्स में हमें HYST 415 सेलेक्ट करके ओके कर देना। उसके ओके पे क्लिक करेंगे।
अब हमने एक बीम का एक कॉलम का सेक्शन डिफाइन कर लिया, अब मल्टीपल सेक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने ओके पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जो हमने कॉलम और बीम को डिफाइन किया है उसको हम ग्रिड लाइंस पे प्लेस करके अपने मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप रहेगा हम कॉलम को प्लेस करने वाले हैं। तो कॉलम को प्लेस करने के लिए हम क्यूब ड्रॉ कॉलम में चले जाएंगे। क्यूब ड्रॉ कॉलम में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में हमें सेलेक्ट करना है जो हमें कॉलम का सेक्शन इस पर असाइन करना है। तो कॉलम हमने ले लिया 300 बाई 300। उसके बाद आपको कॉलम को प्लेस कैसे करना है, तो जैसे आपका ग्रिड लाइंस की इंटरसेक्शन दिखाएगी या दिखाएगा कि ग्रिड पॉइंट A4, तो जैसे ये रिप्रेजेंट होगा तब आपने क्लिक करना है। मैं अब क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपको 3D व्यू में, 3D ग्रिड लाइंस के व्यू में ये दिखा रहा है आपको। अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हम प्लान व्यू में स्टोरी नंबर 2 पे हैं, तो यहाँ पे जो इसने कॉलम प्लेस किया सिर्फ स्टोरी नंबर 2 पे प्लेस किया है, बट हमें जो कॉलम चाहिए फ्रॉम बेस टू टॉप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक स्टेप पीछे चल जाते हैं, Ctrl+Z। तो मैं चलो एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक स्टेप में पीछे चला गया। उसके बाद ना यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे ऑल स्टोरी सेलेक्ट करेंगे। ऑल स्टोरी सेलेक्ट करने से क्या होगा कि आप एक स्टोरी पे जब कॉलम को प्लेस करेंगे वो हर एक स्टोरी पे ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। तो कॉलम पे आपको जाना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेनी है। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद आपको हर एक ग्रिड पॉइंट पे हमें, क्योंकि हमारे एज पर कैड प्लान हर एक ग्रिड पॉइंट की इंटरसेक्शन पे हमारा एक कॉलम प्लेस्ड है, तो हम इस पर इसी हिसाब से हम कॉलम को प्लेस कर लेंगे। तो एक मैंने कॉलम यहाँ प्लेस किया। सिमिलरली आपको हर एक पॉइंट पे एक कॉलम प्लेस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमें बीम्स को प्लेस करना है। तो बीम को प्लेस करने के लिए हम इस ऑप्शन में जाएंगे जिसका नाम है क्यूब ड्रॉ बीम्स कॉलम्स। ये ऑप्शंस जो आपको यहाँ से दिख रही हैं वो आपको इवन यहाँ पे भी दिख जाएंगी। तो ड्रॉ में आप जाओगे, ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ पे आपके ड्रॉ बीम कॉलम की ऑप्शन आएगी, ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगी। बट प्रेफरेबली हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि सामने से दिख रही है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्यूब ड्रॉ बीम पे। सिमिलरली अब हमें प्रॉपर्टी में अब हमें बीम का सेक्शन डिफाइन कर लेना है 450 इंटू 300 mm। इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हम कर्सर को ग्रिड लाइन के ऊपर रखेंगे ना, या ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, तो आपको क्लिक करना है। अब मेक श्योर करना है कि ऑल स्टोरेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बेस पे भी आपका बीम आ जाएगा, जबकि हमें पता है कि बेस पे बीम नहीं होता। तो इस केस में हम वन स्टोरी की जगह हम सेलेक्ट करेंगे सिमिलर स्टोरीज। सिमिलर स्टोरीज वो स्टोरीज होती हैं जो बॉटम स्टोरी के ऊपर बनती है। तो सिमिलर स्टोरीज पे हम क्लिक करेंगे। अब हम इस पर जैसे हम कर्सर रखेंगे ये इस तरह से हाईलाइट होएगा। अब आपको क्लिक करते जाना है और आपके इस तरह से बीम जो है प्लेस होते जाएंगे। तो बीम को भी अब हमने प्लेस कर लिया हुआ है। तो स्टोरी को हम चेक कर लेते हैं। हमारी स्टोरी का 3D व्यू इस तरह से दिख रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर हम इसका एलिवेशन देखें तो एलिवेशन के टॉप स्टोरी में यहाँ पे हमारे ना ही बीम्स है ना ही कॉलम। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। तो इतने पोर्शन में हमें बीम्स और कॉलम्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है कि स्टोरी नंबर 3 पे जाना है। स्टोरी नंबर 3 पे हम आ गए। स्टोरी नंबर 3 पे जाने के बाद हमें ये वाले बीम्स और कॉलम्स को जो एक्स्ट्रा है उनको हमें डिलीट करना है। डिलीट करने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि हम वन स्टोरी कर लें, नहीं तो सारी स्टोरीज के आप डिलीट हो जाएंगे। तो वन स्टोरी पे क्लिक करना है। अब आप सेलेक्ट करते जाइए और डिलीट करते जाइए। तो हम बॉक्स सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, बट मैं एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ। बॉक्स सिलेक्शन से क्या करना है आपको, जैसे हम कैड ऑटो कैड में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको इस तरह से बॉक्स बना के इनको सेलेक्ट कर लेना है। तो बॉक्स बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा, एक कोने पे क्लिक करना है आपको, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक एंड होल्ड करके रखना है और इसको ऐसे ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करोगे सारे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन दिखेगी, आपको डिलीट कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो क्लिक किया मैंने। अब आप देखो 3D व्यू में इसको देखो, यहाँ पे हमारा एज पर स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ हो चुका है। अभी ग्रिड लाइंस थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं ग्रिड लाइंस को भी इनविजिबल कर लेते हैं। तो इस पर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी शो ग्रिड सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी। इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा फाइनल जो है स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्लैब को प्लेस करने वाले हैं। स्लैब को प्लेस करने से पहले हम स्लैब की सेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो हम डिफाइन में जाएंगे। डिफाइन में जाके यहाँ सेक्शन प्रॉपर्टी में हम स्लैब सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम स्लैब का मटेरियल दे देंगे M25 और स्लैब की थिकनेस हम डिफाइन कर देते हैं 150 डिफाइन करने का आपको ओके पे क्लिक करना है। अगेन ओके पे क्लिक करना है।
अब हमें स्लैब्स को प्लेस करना है, तो स्लैब को हम प्लेस करेंगे वन वन स्टोरी करके। तो कैसे प्लेस करना है हमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी क्विक ड्रॉ फ्लोर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी मेक श्योर करना कि आपको स्लैब 1 सेलेक्ट कर लेनी है, और सिंपली आपको कर्सर यहाँ पे प्लेस लेके आना है, हाईलाइटेड अपने आप होएगा एरिया, आपने बस क्लिक करना है। तो इस तरह से सारी हम स्लैब्स को प्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पर लोडिंग डालेंगे।